Hello students, welcome to ACAD Centric. I'm Dinesh, an IIT Roorkee graduate teaching chemistry to JEE and NEET aspirants since last 6 years. So students, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के कुछ सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, मेनली एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल चैप्टर है, बिकॉज आगे आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ये हमको हेल्प करता है. सो इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, सो इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट हैं या 11th या 12th स्टैंडर्ड में आप करंटली पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी मोल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास हम लोग आज पढ़ेंगे. सो एटॉमिक मास, तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास बेसिकली इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट. तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास क्या होगा, एटॉमिक मास. और इस एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट. सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है एटॉमिक मास क्या है, एक मास ही है. सो मास को मेजर करने के लिए, हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेरियस यूनिट्स हम मास की यूज कर सकते हैं, ग्राम, केजी. सो एटॉमिक मास यूनिट एक रेलेवेंट यूनिट होती है. सो ये भी एक मास रिप्रेजेंट करने के लिए ही एक यूनिट है. सो बट इट इज अ रेलेवेंट यूनिट बिकॉज एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही एक छोटी यूनिट है एज फार एज मास इज कंसर्न. सो वन एटॉमिक मास, वन AMU इज इक्वल्स टू, तो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट AMU का और ग्राम का क्या रिलेशन होता है उससे हमको समझ में आ जाएगा कि AMU कितनी छोटी यूनिट है. सो 1 AMU इज 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम. ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज 1/Na ग्राम. अगर आप 1, सो इफ यू डिवाइड 1 by the Avogadro number 6.022 into 10 power 23, तो ये भी आपको 1.67 into 10 power -24 ही देगा. तो एक AMU कितना होता है, इतने ग्राम के इक्वल होता है. ओके, तो यू कैन क्लियरली सी कि AMU बहुत छोटी यूनिट है, ओके, एज कंपेयर टू ग्राम या केजी के कंपैरिजन में. ठीक है, हाइड्रोजन, तो अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो उन सबके एटॉमिक मासेस की वैल्यूज आपको एक आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी, पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस आर गिवन. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 AMU. नाइट्रोजन का मास होता है 14 AMU. इसी तरह से सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक मास होगा 23 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो. देन नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास. तो देखो एटॉमिक मास के आगे अगर हमने ग्राम लगा दिया, तो नाउ हाउ वी विल डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी सब्सटेंस. तो अगर 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स का मास मैं किसी एलिमेंट का मेजर करूंगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM. अंडरस्टैंड? ओके, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, सो बेसिकली इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. ठीक है, सो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में एक्सप्रेस होगा, और एटॉमिक मास सिंगल एटम का मास है, तो हम छोटी यूनिट AMU से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए जब भी अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1 AMU है, तो उसका अगर ग्राम एटॉमिक मास आपको देखना है, तो आप जस्ट AMU को रिमूव कर दीजिए ग्राम से. ठीक है, यू जस्ट रिमूव AMU एंड पुट ग्राम. देखिए हाउ, इसका मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ. ठीक है, इसको बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास हम निकालते कैसे हैं, ग्राम एटॉमिक मास का AMU से ग्राम में कन्वर्जन. सो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, सो H एटम, ओके, वी नो दैट एटॉमिक मास
ऑफ एच एटम इज 1 AMU। तो अगर हमको मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ एच एटम निकालना है। सो ऑब्वियसली अगर 1 मोल एच एटम का मास निकालना है तो हमको एक एच एटम को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल विच इज Na। तो Na into 1 AMU, Na into, because Na number of H atoms will be there in 1 mole of H atom, okay? So but हमें यहाँ पे H atom, हमें यहाँ पे GAM चाहिए ग्राम्स में, बट ये तो AMU में है, तो हमको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सो Na into 1 by Na gram. I told you that 1 AMU will be equals to 1 upon Na gram. Na and Na gets cancelled out and you get 1 gram. So now you can just see, if I replace AMU with gram, I will get GAM. So अगर मैं एटॉमिक मास में AMU हटा के ग्राम लगा दूंगा किसी भी एलिमेंट के लिए, then that will be GAM value. Okay, so this is GAM of H atom. Right? क्लियर है ये? ओके फाइन। सो सिमिलरली अगर आपको देखिए, अगर आपको नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास विल बी 14 ग्राम, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास विल बी 23 ग्राम, राइट? तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसी की वजह से फिजिकल केमिस्ट्री में उनको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो आगे के चैप्टर्स में यू कैन वेरी स्मूथली सॉल्व दी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी सैंपल दिया है जो कि किसी एलिमेंट के एटम्स उस सैंपल में प्रेजेंट है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम एक इजी एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, कैसे आया एक सिंपल एग्जांपल से ये बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ जो हमको क्लियर करनी है वो क्या है? ग्राम एटम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पढ़ के ऐसा लगता है कि ये हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं या फिर हम मास, उन एटम्स के मास की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में इट इज नाइदर। सो नाइदर इट इज नंबर ऑफ एटम्स नॉर इट इज मास ऑफ एटम्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब होता है कि किसी भी एटम के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ओके, तो एक दूसरे, सो बेसिकली इट इज वन अदर वे ऑफ सेइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे हमेशा इस चीज़ को एक माइंड में रखिए कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ओनली। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो आइए तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से यू हैव 28, ओके, सो लेट्स से यू हैव 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम सैंपल। तो आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स का सैंपल है। अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, इस सैंपल में कितने नाइट्रोजन के मोल्स हैं, तो लेट्स से अगर हमको वो निकालना है, तो देखिए फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ ग्राम एटॉमिक मास वी नो दैट 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम सैंपल विल कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अभी हमने डिस्कस किया। ओके, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम will have 1 mole, correct? Now if I have 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम का सैंपल अगर होगा मेरे पास, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि मैंने मास को डबल कर दिया है तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे? डबल, यूनिटरी मेथड। तो एक्चुअली में ये जो 2 मोल है, एक्चुअली में ये 2 मोल कैसा आया? टोटल मास जो 28 ग्राम था उसको मैंने 14 ग्राम पर मोल के मास से मैंने डिवाइड कर दिया, राइट? सो इट इज व्हाट? इट इज गिवन मास। ओके, तो ये जो है
टर्म, ये क्या है, गिवन मास है, और ये जो टर्म है वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। तो यू कैन जस्ट क्लियरली सी कि 28 ग्राम टोटल मास दिया हुआ था और 14 ग्राम एक सिंगल मोल, 1 मोल का मास था, 1 मोल सैंपल का मास, नाइट्रोजन के 1 मोल सैंपल का मास 14, एंड दैट्स हाउ वी गॉट 2 मोल। ठीक है, तो यहां से ये जो फॉर्मूला है बहुत ही क्लियर हो जाता है हमको यूनिटरी मेथड से कि किसी भी सैंपल ऑफ एटम्स के मोल्स की अगर मुझे बात करनी है तो इट इज टोटल गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है यहां तक? ओके फाइन, चलिए तो फिर हम, ठीक है, तो आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन इस पे हम देखेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन दी फॉलोइंग। ठीक है, तो दो हमको इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स दिए, 115 ग्राम ऑफ सोडियम एटम एंड 14 kg ऑफ, ये Ni इज नियॉन। ओके, ये नियॉन है। क्लियर? चलो तो पहला देखते हैं, फर्स्ट वाला। सो इस सैंपल में हमको मास प्रोवाइड किया है। ओके, सोडियम एटम का, इस सैंपल में सोडियम एटम का मास है 115 ग्राम। ओके, सो अभी हमने देखा सोडियम एटम का GAM, सो GAM, ओके, सो GAM ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23 ग्राम। ठीक है, ये 23 ग्राम होता है। सो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू हाउ मच? सो इट विल बी टोटल मास विच इज 115 डिवाइडेड बाय द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? 5 मोल्स। तो इस सैंपल में हमारे पास टोटल 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम इज देयर। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो देखिए, ये तो हमने मोल्स सोडियम एटम के निकाल लिए, अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले? ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फिर से हम एक बार उसको फॉर्मूले को देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के, यहां पे आपको मोल्स पता है, और अगर मुझे मोल्स से एटम निकालने हैं तो हमारे पास बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है मोल की, कि एक मोल में Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो अगर आपके पास जितने भी मोल्स हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दैट विद द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंगल मोल, यू विल एंड अप गेटिंग टोटल एटम्स इन द सैंपल। ठीक है, तो अगर आप टोटल एटम्स आपको चाहिए तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो Na से एंड यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स इन दैट सैंपल। तो इसको भी एक हम जनरलाइज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हमको बनाना है इसको, तो व्हाट वी कैन से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो कितने मोल्स हैं उस सैंपल में मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे बहुत बेसिक है, याद रखने की इतना कुछ जरूरत नहीं है, बट अगर आप भूल जाएं तो इसको रेफर की, नंबर ऑफ एटम्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। क्लियर है ये? राइट? ठीक है, चलो तो फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम हमने निकाल ही लिया है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ Na atoms in the sample will be equal to how much? देखो, तो टोटल सैंपल, तो जो टोटल सैंपल है हमारे पास उसमें 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम है, तो 5 मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर Na। ओके, सो इट विल बी 5 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। ठीक है, अच्छा, रफली इसको हम बोल सकते हैं, रफली इट विल बी हाउ मच? 30 इंटू 10 to the power 23,
or you can say 3 into 10 power 24 atoms. Clear है? तो 3 into 10 to the power 24 sodium atoms will be there in the sample. ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. मोल्स निकालने अगर सैंपल के, या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, तो कितना, टोटल मास बाय ग्राम एटॉमिक मास. और अगर एटम्स निकालने हैं सैंपल में, कि सैंपल में एटम कितने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. क्लियर? चलो फिर देखो इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, बहुत इजी है, जल्दी सी. ओके, तो 40 kg ऑफ नियॉन. ओके, नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक मास आप सब लोगों को, ग्राम एटॉमिक मास इसका ध्यान होना चाहिए. तो ग्राम एटॉमिक मास, इनफैक्ट 30 फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आप लोगों को उसका जो एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, बाय हार्ट होना चाहिए. तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, ओके, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20. ठीक है, तो 20 ग्राम होता है ये. तो 20 ग्राम मास है. सो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको मास दिया है 40 kg में, तो यू हैव टू कन्वर्ट द मास गिवन इन kg टू ग्राम. देखिए स्टूडेंट्स यहां भी क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि वो 40 डायरेक्टली 40 ले लेंगे और इसको GM से डिवाइड कर देंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों? बिकॉज मास, देखिए इस नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल इज रेशियो ऑफ मासेस. अगर आप सैंपल का मास केजी में ले रहे हैं तो आपको ग्राम एटॉमिक मास भी केजी में लेना होगा, या वाइसा वर्सा. इफ यू आर टेकिंग द मास, गिवन मास इन द ग्राम, तो आपको यहां पे भी ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में ही रखना है. तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 kg को वी विल कन्वर्ट इनटू ग्राम. ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000, नाउ दिस इज ग्राम, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 20 है, विच गिव्स अस, ठीक है, so which basically gives us 2000 moles. ठीक है, तो टोटल मोल्स इस सैंपल में नियॉन के मोल्स कितने हैं, 2000 मोल्स. राइट, फिर दूसरा पार्ट इसका नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ नियॉन एटम्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, 2000 मोल्स है हमारे. सो नंबर और टोटल नंबर of any atoms will be equal to moles 2000 into Avogadro number. 2000 multiplied by 6.022 into 10 power 23. So this is how much? Approximately 12,000 into 10 power 23, which can be written as 1.2 into 10 to the power 27 any atoms. Correct? Okay, so this much will be the neon atoms. Fine? Okay. Okay student, so next concept है molecule. तो जैसे हमने एटम देखा, तो मॉलिक्यूल बेसिकली देखो क्या होता है, मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन और एग्रीगेशन ऑफ एटम्स. तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है हमको, मॉलिक्यूल मिलता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटम और मॉलिक्यूल के डिफरेंशिएशन के लिए, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, बट it may or may not exist freely in nature. Its free existence is not necessary, but molecule के लिए free existence होती है nature में. Okay, so molecule will be the smallest particle of an element, but it will always have free existence. देखो students, free existence से मतलब होता है stability. Okay, तो atom nature में फ्रीली एग्जिस्ट करे, उसका फ्री एग्जिस्टेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है वो स्टेबल हो सकता है वो स्टेबल नहीं हो. बट मॉलिक्यूल हमेशा
फ्री एग्जिस्टेंस नेचर में वो फ्री एग्जिस्टेंस रखेगा बिकॉज वो स्टेबल होता है, एंड फॉर एवरी एलिमेंट इट इज ट्रू, राइट। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं, तो हाइड्रोजन एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। H एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, है ना, H एटम स्टेबल नहीं है, बट हाइड्रोजन गैस विच इज H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। H2 इज अ मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन H जो एटम होता है वो फ्री एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता, राइट। इसी तरह से तो मॉलिक्यूल में जैसे आपको बहुत सारे आपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर, जैसे ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, CO2, ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज ये एटम्स के एग्रीगेशन और कॉम्बिनेशन से बने हैं, राइट। तो इनको हम बेसिकली बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूलैरिटी और एटॉमिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो मॉलिक्यूलैरिटी और एटॉमिसिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सम होता है मॉलिक्यूलैरिटी या एटॉमिसिटी। देखिए उसको बहुत समझने के लिए बहुत इजी एग्जांपल है CO2। CO2 में अगर आप देखें तो CO2 has one carbon atom and 2 oxygen atom, तो 1 C atom plus there are 2 oxygen atom, so the molecularity of CO2 molecule will be 3, ठीक है। तो इसकी molecularity कितनी हो जाएगी? 3। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लूं C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ओके। तो ये इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज की मॉलिक्यूलैरिटी निकालूं तो देखो कितनी होगी। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स है प्लस 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स। सो इफ यू ऐड ऑल दीज, अगर अपन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलैरिटी? 24। ओके, तो ग्लूकोज की मॉलिक्यूलैरिटी 24 होगी। सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलैरिटी और एटॉमिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। आपको उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में कितने हैं, जस्ट आपको वो काउंट करना है, राइट। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास हमने इस सेशन में पहले हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया, ओके। मॉलिक्यूलर मास, नाउ मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे एटॉमिक मास वाज मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? आप लोग समझ ही गए होंगे। मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी एलिमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप ले लें तो उसका एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दो एंड यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। अगर मुझे सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे CO2 के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इफ आई हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये कितना होगा? एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना? 12 AMU and plus there are 2 oxygen atoms, so 2 into, and the atomic mass of oxygen atom is 16 AMU, so 2 into 16 AMU, right? So this will be total 44 AMU, right? ये कितना हो जाएगा? 44 AMU। और सिमिलरली O2 भी एक मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करके O2 गैस बनाते हैं।
है ना. दिस इज व्हाट मोलर मास ऑफ O2 गैस विल बी 2 into 16 विच इज 32 AMU. राइट. तो बहुत ही सिंपल है. एटॉमिक मास पढ़ने के बाद मॉलिक्यूलर मास बहुत क्लियर हो जाता है हमारे लिए. राइट. चलो तो आगे बढ़ते हैं. ग्राम मॉलिक्यूलर मास. देखिए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम फंडा जैसे ग्राम एटॉमिक मास में हमने किया था कि एक मोल अगर आ जाए, एक मोल क्वांटिटी होगी तो वो क्या हो जाता है, ग्राम. सो सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल. ओके. सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. तो GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल का मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का. सो अगेन ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको ग्राम एटॉमिक मास हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उन सब के अगर ग्राम एटॉमिक मासेस आप ऐड कर दें तो यू विल एंड अप गेटिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूल का आपको एक मोल का मास मिल जाएगा. एग्जाम्पल देख लो आप फिर से वही O2. तो अगर O2 का GMM मुझे निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, तो जितने भी एटम्स में प्रेजेंट हैं उनके ग्राम एटॉमिक मास आप ऐड कर दो. सो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम विच इज द GM ऑफ ऑक्सीजन. सो इट गिव्स अस 32 ग्राम. राइट. एंड CO2 का GMM कैसे निकलेगा, देयर आर 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स इन CO2. सो इट विल बी 12 plus 2 into 16 which is 44 gram. Okay, gram, obviously GMM will be expressed in gram, and on the other hand molecular mass was expressed in AMU. Right. ठीक है. तो इस तरह से अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट सेक्शन में एटम्स में देखा था. तो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सैंपल कंटेनिंग एटम्स वाज गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास. यहां पे वो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास सैंपल मॉलिक्यूल्स का है, नाउ इफ वी हैव अ सैंपल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, तो सैंपल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम, अब यहां वहां पे था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब मॉलिक्यूल में हम डील कर रहे हैं. पहले हम एटम्स में डील कर रहे थे, अब यहां पे हम मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स. सो यहां पे भी हमको याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मास नहीं होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, इट इज नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन मास बाय GMM ऑफ दैट मॉलिक्यूल. राइट. तो आई होप बहुत क्लियर है ये सब. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन इस पे हम करेंगे. राइट. चलो. सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन दी फॉलोइंग. ओके. तो अब तो बहुत ईजी है हम लोगों के लिए ये. ठीक है. अब तो चैंपियन है हम इसमें. 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स कितने होंगे वो देखते हैं हम. ठीक है. तो 9 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इन दिस सैंपल विल बी, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर will be how much, given mass, the mass given is 9 gram divided by GMM of water. देखो GMM water का GMM कितना होगा, 2 hydrogen atoms which have, so hydrogen atom will have 1 gram as the molar mass, gram molecular mass. Okay. And oxygen atom will have 16, so it is 18 gram. Right. So I can write 9 divided by 18 which is nothing but 0.5 mole. ओके. तो हाफ मोल 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, हाफ मोल होगा. सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2. SO2 इज ऑल्सो अ गैस. तो देखो SO2 गैस के लिए हमारे को 12.8 मिलीग्राम सैंपल दिया है इसका, तो उसका हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो अगेन पहले तो GMM निकाल लेते हैं हम, GMM ऑफ SO2. ओके. आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, पता है हमको. तो 32, 1 atom of sulfur is there, plus 2 into 16 which gives us 64 ग्राम.
तो GMM of SO2 is 64 grams. Okay, now the mass which is given is milligram. Remember ये milligram है, ग्राम नहीं. 12.8 को डिवाइड नहीं करना है 64 से. That will be wrong because mass of the sample is in milligram and GMM is in gram. You have to bring them in the same unit. ठीक है. So number of moles of SO2 will be 12.8. as we know milligram को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो divide by 1000. okay, I'm just multiplying by 10 power minus 3. okay, and divided by the GMM 64. इसको सॉल्व कर देते हैं 2 times, so this is 2 into 10 to the power minus 4 moles. This is the final answer. Okay, so 2 into 10 power minus 4 moles will be the answer. Okay students, so I hope आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपके फंडामेंटल डाउट्स क्लियर करे. So see you in the next class. Bye bye.